हाय गाइस, आई एम पंकज शुक्ला। जैसे आज देख रहे हैं कि आज हमने स्मार्ट बोर्ड पे पहली क्लास लेने के लिए स्टार्ट किया हुआ है क्या। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 है फिजिक्स में। क्लास 10th का चैप्टर 2 है फिजिक्स में ह्यूमन आई में हमें एक टॉपिक मिलता है ह्यूमन डिफेक्ट्स। हर बार 2 नंबर से 3 नंबर तक में हमेशा आता है, हर बार आता है ह्यूमन आई डिफेक्ट, जिसमें से मेन 3 तरीके के ह्यूमन आई डिफेक्ट होते हैं। हम उन तीनों डिफेक्ट्स को यहाँ पे 5 मिनट के अंदर पढ़ेंगे और आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मायोपिया होता है। हम मायोपिया पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया पढ़ेंगे। अब प्रेसबायोपिया, इन तीनों डिफेक्ट से एक क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड में पूछा ही जाता है, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। एक ह्यूमन डिफेक्ट आई से आता ही है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसमें हमें क्यों मायोपिया होता है, इसका रीज़न क्या होता है मायोपिया होने का, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है होने का, प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, हम इस सब को सीखेंगे। पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मायोपिया। क्या पढ़ेंगे? मायोपिया क्या है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मायोपिया इज ह्यूमन आई डिफेक्ट इन विच अ पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। चलिए हिंदी में समझते हैं। मायोपिया, जो भी पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होता है वो पास वाली ऑब्जेक्ट को ईजिली सी कर लेता है, कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट ईजिली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, मान लो दूर रखी हुई चीज़, उसको क्या होता है? मायोपिया होता है। और ऐसी आइज को मायोपिक आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिक आइज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब एक बार हम रीड कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच द ह्यूमन आई ड्यू टू द विच पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली और द डिस्टिंक्टली। मैंने पढ़ाया अभी, फिर से याद कर लीजिए डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता मायोपिया, क्योंकि सीबीएसई वाले थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, तो मायोपिया का रीजन पूछते हैं कि मायोपिया होता क्यों है। सबसे पहले देखो मायोपिया का क्या पूछते हैं, रीजन। देखिए, रीजन फॉर द मायोपिया होता क्या है। पहला रीजन होता है मायोपिया का एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो होता है, ये हमारा, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इस शेप में होता है, लेकिन जिसको मायोपिया हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। ये इसकी वजह से, एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने पे जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना के पहले बन जाती है, और रेटिना के पहले ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए हमें दिखता नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमन आइज में कि ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना पे। लेकिन इन अ केस ऑफ मायोपिया, एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से फोकल लेंथ घट जाती है, और फोकल लेंथ घटने की वजह से इमेज क्या बन जाती है? मायोपिया के पहले। पहला रीजन ये हो गया। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? सिंपल सा लिखोगे, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। सेकंड क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो हमारा आई बॉल होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से फिर से वही कॉमन है, फोकल लेंथ घट जाती है, फोकल लेंथ घटने की वजह से इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पहले। चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, देखो दूसरा डिफेक्ट क्या है। अब करेक्शन ऑफ, सबसे पहले तो हमें जो एक इमेज यहाँ पे देखनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, ये हमारी नॉर्मल आइज है। सबसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये हमारी नॉर्मल आइज है, और नॉर्मल आइज में देखो हमें क्या नहीं दिखता है? दूर वाली थिंग्स नहीं दिखती हैं। किसमें? मायोपिया में। लेकिन मायोपिया में अगर नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आइज का सबसे पहले तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, यहाँ से रट लीजिए। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है,
ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है और ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, तो या ह्यूमन आई का रेंज क्या होता है, इतना समझो बस। सबसे पहले ह्यूमन आई का रेंज आप समझ लो, अपने आप जान जाओगे। ह्यूमन आई जो हम बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। तो जो नियर पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर है, इनफाइनाइट क्या हो गया, फार पॉइंट हो गया। हम कहाँ तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। लेकिन मायोपिया के केस में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है ये डिक्रीज हो जाता है। फार पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से हमें जो इनफाइनाइट होना चाहिए था वो कम हो जाता है, इसलिए हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, इसलिए चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखती हैं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले तो एक नंबर यहाँ पे क्लियर कर लीजिए सब लोग। क्या क्लियर कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, एक नंबर का क्वेश्चन MCQ में बनता ही बनता है। फिर पूछा जाता है फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या हो जाता है, आप भी क्लियर बता देंगे, फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है, अब पूछा जाता है रेंज। अब इसके पहले 1-2 साल पहले रेंज पूछा गया था, तो रेंज ऐसे देते हैं 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। आपको ये वाला MCQ लगाना है, ये MCQ हैं, एक नंबर का MCQ आएगा ही आएगा, हर बार आता है, क्योंकि ये जो नियर पॉइंट है ये फेवरेट है CBSE का, क्या हर एग्जाम का फेवरेट है। क्लियर है? फार पॉइंट आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी होता है। अब देखो ध्यान से, अब जब नॉर्मल आई आप देख रहे हो, जैसे फिगर ये दिख रहा है आपको, ये फिगर है जिसमें हमने नॉर्मल क्या बना रखा है, नॉर्मल। यहाँ पे इन्फिनिटी इसका फार पॉइंट है। अब जब यहाँ से रे चल रही है, यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से ये जाके रेटिना पे इमेज बना रही है, फिर से ये कन्वर्ज हुई जाके रेटिना पे इमेज बना दिया। लेकिन अगर यही चीज़ आप मायोपी की, दिस इज हेल्दी आई और नॉर्मल आई, जो ह्यूमन नॉर्मल आई होती है, देखो इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है और इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे। कहाँ बन रही है, रेटिना पे। लेकिन वही चीज़ मायोपिक आइज में देखिए आप, किस में देखिए, मायोपिक आइज में। देखिए इसका फार पॉइंट डिक्रीज हो गया। मान लो कोई अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, रे चली कन्वर्ज होके, देखो रेटिना के पहले मिल गई, दूसरी रे चली कन्वर्ज होके रेटिना के पहले मिल गई। इमेज बननी यहाँ पे चाहिए थी, रेटिना पे, लेकिन देखो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पहले, और रेटिना के पहले इमेज बनेगी तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। इस आई को मायोपिक आई बोलते हैं। और इसका रे डायग्राम CBSE खूब पूछता है कि बताइए, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ मायोपिक आइज। मायोपिक आइज का रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो एक बार ध्यान से फिर से देख लो कैसे बनाओगे। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें से तो क्लियर हो ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको, तब देखिए आप। देखिए थोड़ा सा जगह देखने दो जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मायोपिक आइज का हम बनाते हैं। देखो बेटा, पहला क्या है, सबसे पहले तो ह्यूमन आई ये बनाने का सिंबल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन आई में क्या होता है बेटा, ओके ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब यहाँ से मान लो एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। ओके, होना क्या चाहिए था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ से रे निकली कन्वर्ज होके यहाँ से गई, दूसरी रे यहाँ से निकली कन्वर्ज होके यहाँ से गई। देखो रेटिना के पहले इमेज बन जा रही है। इस आइज़ को मायोपिक आइज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिक आइज़। याद रखिए, बनाने का सिंपल सा तरीका है। हाँ, एरो लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं नंबर कट जाएंगे। क्लियर है? ये कौन सी आइज़ है, मायोपिक आइज़ है। अब आपसे पूछा क्या जाता है मायोपिया में, अगर मायोपिया में आपसे पूछा जाएगा कि मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ मायोपिया, व्हाट इज़ मायोपिया, सिंपल सा यही होता है, व्हाट इज़ मायोपिया। दूसरा हो जाता है रीज़न ऑफ मायोपिया, मायोपिया के पीछे रीज़न क्या होता है, ड्यू टू विच। और तीसरा होता है कि हाउ इट कैन बी करेक्टेड, मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। ये पूरा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब 5 नंबर में नहीं पूछा जाता, यूपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता था, अब ये नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज मायोपिया मैंने बता दिया, पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। रीजन क्या होता है, मैंने बताया 2 रीजन, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस
और दूसरा रीजन क्या बताया था, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये दो रीजन हो गए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये दोनों क्या हो गए रीजन। अब तीसरी चीज हमने आपको नहीं बताई, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं इसमें। कौन सा लेंस यूज करते हैं, याद रखना कॉनकेव लेंस। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। मायोपिया में किसका लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव, याद कर लीजिए। तीनों सबको याद हुआ, क्लियर हुआ सबको, क्या क्या क्लियर हुआ। मायोपिया, मायोपिया की वजह से क्या होता है, मायोपिया किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा, मायोपिया में कौन सी चीज नहीं दिखती है, पास की चीज दिखती है और दूर की चीज नहीं दिखती है, ये क्या होता है, मायोपिया। एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, कैसे ये करेक्ट किया जा सकता है, बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग द सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। यहां तक सबको समझ आया, क्लियर हो गया सबको। चलो मायोपिया एक बार जल्दी से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं सब लोग देखो बेटा, मायोपिया में सबसे पहले पास की थिंग्स दिखती हैं, दूर की थिंग्स नहीं दिखती। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस रीजन हो गया ये। और दूसरा क्या हो जाता, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तीनों रीजन हो गया। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। मायोपिक आइज का रे डायग्राम बनाना आता है सबको, क्लियर है। अब इसके करेक्टिव, ये जैसे कि अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये देखो इसका इमेज दिया हुआ है, रे डायग्राम दिया हुआ है, रे डायग्राम आपको करना है, ये है, ये रे डायग्राम है, देखो ध्यान से। ये जो हमने लेंस लगाया है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब देखो मायोपिया में इमेज यहाँ बन जा रही थी, लेकिन ये जब हमने डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया तो ये इमेज जाके कहाँ बन रही है, रेटिना पे। इन्हें इसको किसने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो ये करेक्टेड आइज है, ये कौन सा है, करेक्टेड आइज। एक बार मैं इसको रे डायग्राम से फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। करेक्टेड आइज का भी पूछा जाता है। रे यहाँ से निकली, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। यहाँ से गई, थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होके कहाँ पहुँच गई, रेटिना पे। दूसरी लेंस निकली, यहाँ से थोड़ा डाइवर्ज हुई, फिर कन्वर्ज होके कहाँ पहुँच गई, रेटिना पे। अब दोनों लेंस जहाँ पे मिल जाती हैं वहीं पे इमेज बन गई, तो ये आइज क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ओके, अ पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया, अगर आपके घर में कोई दादा दादी, नाना नानी या कोई भी लेंस वो पहन रहा है, चश्मे पहन रहा है, और आपसे पूछ रहा है, उससे आप पूछिए कि आपको दूर का नहीं दिखता है कि पास का। अगर उसने बोला कि दूर का नहीं दिखता है, तो आप इसे सीधा बता दीजिए, दादा आपको मायोपिया है। आपको क्या है, मायोपिया। और उनके चश्मे का आप नंबर भी बता सकते हैं। मायोपिया क्या होता है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव में कौन सा करते हैं हम, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो उनका पावर हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में। क्लियर है। अब मान लो किसी ने आपको बताया कि आपका चश्मे का नंबर 2.5 है डायोप्टर, तो आप फटाक से पकड़ लेंगे, इसको मायोपिया है। इसको क्या है, मायोपिया है। ओके, कैसे पकड़ोगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए अब